हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन, सबटाइटल्स मिलने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। जो भी लोग हमारे स्पोकन बैच का पार्ट बनना चाहते हैं, हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऊपर कोने में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपकी क्वेरी के लिए उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप ही करना। ठीक है, कॉल मत करना, क्योंकि कॉल मैं जनरली नहीं रिसीव कर पाता हूँ। तो व्हाट्सएप पर मैसेज ही डालना, थोड़ी देर बाद आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, अगर तुम्हारा निशाना चूक जाता तो मैं ख़त्म हो जाती। ये सेंटेंस क्या है? ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और टाइप 3 का कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर ऐसा हो गया होता तो ये हो गया होता। टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग पहला क्लॉज हैड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरे क्लॉज में वुड हैव या कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये चीज़ हम कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अगर तुम्हारा निशाना चूक जाता, इफ़ यू हैड मिस्ड योर एम, तो पहले में क्या हुआ? हैड के साथ थर्ड फॉर्म आई, मिस की मिस्ड, और निशाने को हम एम बोलते हैं। सो इफ़ यू हैड मिस्ड योर एम, आई वुड हैव फिनिश्ड। मैं ख़त्म हो गई होती, आई वुड हैव फिनिश्ड। देखिए, आई वुड हैव फिनिश्ड ये सेंटेंस ऐसे भी सेंस देता है कि आई वुड हैव फिनिश्ड कि मैंने ये काम ख़त्म कर दिया होता, मैंने ये चीज़ ख़त्म कर दी होती। और आई वुड हैव बीन फिनिश्ड, आई वुड हैव गॉट फिनिश्ड, ये भी बिल्कुल सही है कि मैं फिनिश हो गई होती। लेकिन स्पोकन में देखो क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह हर टाइम पैसिव में बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ख़त्म की जा चुकी होती और हो गई होती। किसी चीज़ के होने पर, कोई चीज़ अगर अपने आप हो रही है, कोई चीज़ अगर अपने आप हो रही है, तो उस सेंटेंस को आपको पैसिव में बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि कई बार मैंने यही सेम ही एग्जांपल दिया है और फिर वही एग्जांपल दूंगा। मार्केट बंद होना। अब मार्केट बंद होना एक ऐसी चीज़ है जो किसी के द्वारा की नहीं गई है। मान लीजिए 10 बजे मार्केट बंद होती है और आप 10:30 बजे 11 बजे मार्केट पहुंचते हो, तो आप बोलोगे मार्केट बंद हो चुकी है, मार्केट बंद हो गई है। तो वो मार्केट खुद बंद हुई है। ठीक है, तो मार्केट हैज़ क्लोज्ड ही लगाओ, वही सही है। अगर मान लीजिए वहाँ पुलिस आई, किसी ने फोर्सफुली बोलकर मार्केट को पहले बंद करवाया, वो एक पैसिव सेंटेंस है कि मार्केट हैज़ बीन क्लोज्ड। लेकिन अगर वो खुद हो गई तो मार्केट हैज़ क्लोज लगाओ। अब यहाँ पर भी देखो, अगर उसको गोली लग जाती तो खुद ही मर जाती। ठीक है, सो इफ़ यू हैड मिस्ड योर एम, आई वुड हैव फिनिश्ड, या फिर आई वुड हैव डाइड। ये मजाक का टाइम है क्या? तो क्या ये मजाक का टाइम है? सेंटेंस में क्या है? कोई एक्शन तो है नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में स्टेट ऑफ बीइंग, ये जो इज एम आर हम लगाते हैं, ये बी की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। जो लोग बैच का हिस्सा हैं वो लोग इसको रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारा बी का टॉपिक ही चल रहा है। तो ये जो इज एम आर होती है प्रेजेंट में, कि प्रेजेंट में कोई किसी कंडीशन में है, तो यहाँ पर जो हम इज एम आर लगाते हैं, बी की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो ये मजाक का टाइम है क्या? सवाल पूछा जा रहा है जिसका आंसर यस और नो में हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। सो इज दिस द टाइम टू जोक, इज दिस द टाइम टू जोक, कि क्या ये मजाक करने का टाइम है, क्या ये मजाक करने का समय है? पता है कितना घबरा गया था मैं? सो पता है, डू यू नो, मैं कितना घबरा गया था। ठीक है, घबराने के लिए आप इस कंडीशन को एंजियस ये भी बोल सकते हो, जिससे एंजाइटी बनता है। ठीक है, नर्वस बोल सकते हो, स्केर्ड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? नर्वस। सो डू यू नो, कितना घबरा गया था मैं। ठीक है, हाउ नर्वस आई गॉट, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, सो हाउ नर्वस, कितना नर्वस। अब यहाँ पर सवाल नहीं पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन मार्क है एंड में, ये गलत है। सबटाइटल में ऐसा ही था तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ा, लेकिन मैं करेक्शन करके बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लिखाया हुआ है ये गलत है। तो मैं कितना घबरा गया था, यहाँ सवाल नहीं है। सो डू यू नो हाउ नर्वस आई गॉट, हाउ नर्वस आई बिकेम। अगर ये सवाल होता कि मैं कितना घबरा गया था, अगर मैं इसकी वाकई में पूछ रहा हूँ, तो फिर डिड बाहर निकलता, हाउ नर्वस डिड आई गेट, ऐसे बनता। लेकिन यहाँ सेंटेंस क्या हुआ ना, हाउ नर्वस आई गॉट, कि मैं कितना घबरा गया था। कुछ पता भी है, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। लेकिन तुमने ही तो कहा था। अब ये जो तुमने ही, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हम ओनली का यूज़ करेंगे। बट यू ओनली, तुमने ही, बट यू ओनली सेड, लेकिन तुमने ही कहा था कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, दैट यू डोंट केयर अबाउट मी।
ठीक है, तुम मेरी परवाह नहीं करते हो, तो तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुम मेरी परवाह नहीं करते हो। सेंटेंस किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो बट यू ओनली सेड, लेकिन तुमने ही कहा था दैट यू डोंट केयर अबाउट मी, कि तुम मेरी परवाह नहीं करते हो, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। फिर तुम मेरे लिए इतनी चिंता क्यों करते हो, फिर तुम मेरे लिए इतनी चिंता क्यों करते हो, तो फिर देन, इसके लिए हम यूज़ करेंगे देन। तुम मेरे लिए इतनी चिंता क्यों करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एक क्वेश्चन आ रहा है जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन। ठीक है, WH आया वाई, हेल्पिंग वर्ब आया डू, सब्जेक्ट आया यू, एक्शन है चिंता करना। सो वाई डू यू वरी सो मच, सो वाई डू यू वरी सो मच फॉर मी, कि तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो, या फिर तुम मेरे लिए इतनी चिंता क्यों करते हो। ये कह रहा है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है यहाँ पर छोटा सा, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है कि ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है, इससे को तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, अपने काम से काम रखो। तो कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि माई बिजनेस इज़ माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। तो इसको पूरा बोलने की जगह अगर आप सिंपल इतना भी बोल दोगे ना कि इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, तो इसका मतलब भी यही है कि इसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम्हें बस इतना जानना है कि तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है, मतलब तुम्हें बस इतना जानना है, तुम्हें बस इतना जानने की ज़रूरत है। इसके लिए एक प्रॉपर टर्म होती है, ऑल यू नीड टू नो, कि मुझे बस इतना जानना है, ऑल आई वॉन्ट टू नो, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, ऑल आई वॉन्ट टू नो। ठीक है, तो कोई चीज़ करनी है, यहाँ पर हम नीड टू, हैव टू, वॉन्ट टू, इज़, एम टू का यूज़ करते हैं, इज़ टू, एम टू, आर टू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा, मुझे बस इतना जानना है, ऑल मैं जानना चाहता हूँ, मुझे जानना है, ऑल आई वॉन्ट टू नो। और दूसरा, तुम्हें बस इतना जानना है, यहाँ पर ज़रूरत की बात चल रही है कि तुम्हें बस इतना जानने की ज़रूरत है, ऑल यू नीड टू नो इज़। सो ऑल यू नीड टू नो इज़, तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है, योर लाइफ इज़ इन डेंजर, योर लाइफ इज़ इन डेंजर, कि जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो खतरे में है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, तुम्हें बस इतना जानना है कि तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है, ऑल यू नीड टू नो इज़ योर लाइफ इज़ इन डेंजर। अब इसने बोला तुम्हें इससे क्या लेना देना। अब यहाँ पर इसका दूसरा तरीका देखो, ठीक है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। और तुम्हें इससे क्या लेना देना, वॉट डज दिस हैव टू डू विद यू। सो हैव टू डू विद समवन, कि इसका क्या लेना देना किसी से। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म हमने सीखी, सो वॉट डज दिस हैव टू डू विद यू, ठीक, इससे तुम्हारा क्या लेना देना, तुम्हें इससे क्या लेना देना। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज। सो व्हाट डज दिस हैव टू डू विद यू। ठीक है, तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य है, इट इज़ माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट यू। ये भी स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है कि ये मेरा कर्तव्य है, इट इज़ माई ड्यूटी, क्या कर्तव्य है, तुम्हें बचाना, टू प्रोटेक्ट यू। और यहाँ पर आई एम सपोज टू प्रोटेक्ट यू। ठीक है, सपोज टू का मतलब क्या है कि मुझसे ये उम्मीद की जाती है। सो आई एम सपोज्ड टू प्रोटेक्ट यू। ये जो सेंटेंस है आई एम सपोज टू, ये अपने आप में ही ऑलरेडी एक पैसिव सेंटेंस है, इसको आप ध्यान से समझ लेना। आई एम सपोज टू, आई के साथ एम और फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म जो लगी हुई है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक पैसिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर सपोज टू को हम एक्सपेक्टेड टू ऐसे भी समझ सकते हैं। सो मुझसे ये उम्मीद की जाती है, मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में ही बना है कि आई एम सपोज्ड टू, कि मुझसे उम्मीद की जाती है किस चीज़ की, प्रोटेक्ट यू। सो आई एम सपोज टू प्रोटेक्ट यू, और उसी को ही हम सिंपल से यहाँ पर बोलते हैं इट इज़ माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट यू, कि ये मेरा कर्तव्य है तुम्हें प्रोटेक्ट करने का। अब इसका अगर पैसिव बनाओगे, मैं बस इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि क्लास में ये चीज़ हमारी प्रैक्टिस में चल रही है, कि अगर आप इसी का एक पैसिव बनाओगे कि आई एम सपोज टू प्रोटेक्ट यू, ठीक है, कि मुझसे उम्मीद की जाती है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की, यू आर सपोज टू बी प्रोटेक्टेड बाय मी। यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा यू, हेल्पिंग वर्ब वही आएगी जो इनके एक्टिव के साथ आती है।
एक्टिव के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आई यहाँ पर, इज एम आर, आई एम सपोज टू, तो यू के साथ आएगी आर, यू आर सपोज टू बी, और उसके साथ फिर थर्ड फॉर्म आएगी, सो यू आर सपोज टू बी प्रोटेक्टेड बाय मी। तो ये क्या हुआ, ये इसका ही इसी सेंटेंस का एक पैसिव सेंटेंस बना। तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य है, इट इज़ माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट यू। सेकेंड तरीका क्या हुआ, आई एम सपोज टू प्रोटेक्ट यू। तीसरा तरीका क्या हुआ, यू आर सपोज टू बी प्रोटेक्टेड बाय मी। ठीक है, तो तीन तरह से हमने इस सेंटेंस को समझा और तीनों तरह से बिल्कुल सही है। मुझे इसी काम के पैसे दिए जाते हैं, ये सेंटेंस जो है ये एक साफ साफ दिख रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है कि मुझे इसी काम के पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो आई एम पेड, किसी को पैसे देना, किसी को पे करना, गिवन मनी का सेंस आ रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं लगाना है, मतलब तनख्वाह दी जाती है, किसी को पे किया जाता है, तो उस सेंस में ये सेंटेंस बोल रहा है कि आई एम पेड फॉर दिस, कि मुझे इसके पैसे दिए जाते हैं। अब जो सेंस है यही वो काम है जिसके मुझे पैसे दिए जाते हैं। सेंटेंस का सेंस आया कुछ इस तरह से कि ये वही काम है या फिर यही वो काम है जिसके मुझे पैसे दिए जाते हैं। सो दिस इज वॉट, यही है जिसके लिए, दिस इज वॉट। अब यहाँ पर जो लिए के लिए फॉर लगा हुआ है वो एंड में है। ठीक है, अगर आप चाहो तो फॉर वॉट शुरू में भी लगा सकते हो, दिस इज फॉर वॉट आई एम पेड, ये भी सही है। फॉर वॉट मतलब जिसके लिए। अब जो और जिस वाले सेंस में मैंने बता रखा है वॉट दैट इन सब का यूज़, जिसके लिए यहाँ पर फॉर वॉट। अगर जैसे मैं बोलूँ किसके लिए आए हो, तब भी फॉर वॉट ही लगेगा, फॉर वॉट हैव यू कम। जिसके लिए तुम आए हो, यहाँ पर भी फॉर वॉट ही लगेगा। और मैं ये बात कई बार बता चुका हूँ। अब क्या होता है, जो WH वर्ड है वो पहले ही लगाए रखते हैं और जो उसके बाद की टर्म होती है वो सेंटेंस के लास्ट में लगा देते हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में किया गया है। सो दिस इज़ फॉर वॉट आई एम पेड, ये भी सही है। दिस इज़ वॉट आई एम पेड फॉर, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों सेंटेंस के सेंसेस और बनाने का तरीका बिल्कुल सही है। पहले ऐसे हुआ करता था फॉर वॉट, फॉर विच, ठीक है, इन विच, ये हम पहले ही लगा दिया करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो WH वर्ड है ना, विच, वॉट, हु, वेयर, व्हेन, ये पहले लगा देते हैं और इसके साथ अगर कोई प्रपोजिशनल वर्ड लग रहा है तो वो सेंटेंस के एंड में लगा देते हैं। तो सेंटेंस क्या हुआ, मुझे इसी काम के पैसे दिए जाते हैं, दिस इज़ वॉट आई एम पेड फॉर। मुझे कहना होगा मेरे पैसे सही हाथों में जा रहे हैं। अब जैसे कई बार हम तारीफ़ करने के लिए बोलते हैं ना, यार मानना होगा, जैसे हम ये बोलते हैं कि मानना होगा, ठीक है। सो आई मस्ट एडमायर या फिर आई मस्ट से, यहाँ पर एक बहुत ही कैजुअल, एक बहुत मतलब कॉमन टर्म है ये, आई मस्ट से। इसका मतलब होता है यार मानना होगा। आई मस्ट से यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कि मानना होगा तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ठीक है। आई मस्ट से मेरे पैसे सही हाथों में जा रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है, जा रहे हैं, एक्शन भी आ रहा है। कौन जा रहे हैं, मेरे पैसे। तो यहाँ पर जो मेरे पैसे हैं ये हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। सो माई मनी, हेल्पिंग वर्ब आई इज, एक्शन में ING लगना ही है। सो माई मनी इज गोइंग, तो मेरे पैसे जा रहे हैं इन राइट हैंड्स, सही हाथों में। तो सेंटेंस क्या बना, इसने कहा कि मुझे कहना होगा या फिर मानना होगा मेरे पैसे सही हाथों में जा रहे हैं। आई मस्ट से माई मनी इज गोइंग इन राइट हैंड्स, ठीक है। अब ये कह रहा है अब तुम प्लीज़ उठोगी, ठीक, अब तुम प्लीज़ उठोगी, क्या तुम अब उठोगी, सेंटेंस इस तरीके से है। सो नाउ विल यू प्लीज़ गेट अप। अब ये जो प्लीज़ है सेंटेंस के शुरू में या एंड में भी लगा सकते हो, बीच में लगाओगे तो एक्शन से पहले ही लगाना पड़ेगा। और एक्शन क्या है, उठना, गेट अप। अब देखो उठना मतलब वेकअप और गेटअप में फ़र्क है। काफ़ी लोग इसमें ना कंफ्यूज रहते हैं और वो गलत बनाते रहते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। छोटा सा फ़र्क है इनमें। फ़र्क क्या है, वेकअप का मतलब होता है जागना, कि सुबह अलार्म बजा, अलार्म मैंने ऑफ़ कर लिया और अब मैं होश में हूँ, मैं जाग गया हूँ लेकिन बेड पे ही पड़ा हुआ हूँ, उठा नहीं हूँ, तो वो होता है वेकअप की कंडीशन। अगर मैं बेड से उठ गया, बेड छोड़ दिया पीछे, आराम से मैं तकिए के साइड कर दिए, अपने काम में लग गया, वो गेटअप में आता है, ठीक है। तो हल्का सा फ़र्क है, इसको समझना होगा। तो ये कह रहा है अब तुम प्लीज़ उठोगी, नाउ विल यू प्लीज़ गेट अप। अब ये जागने के लिए तो नहीं बोल रहा है, वो तो ऑलरेडी जागी हुई है, बात कर रही है, तो जागने को तो बोलेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस में सेंस है वेकअप। सो नाउ यू प्लीज़ वेकअप, अब तुम प्लीज़ उठोगी, ठीक है। तो ये हुए आज के सेंटेंसेज, आज की। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।